दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय फिशरमैन। आज मैं फिर आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहासों को, उस अध्याय को बताने जा रहा हूं जो इंडिका बुक, जो साक्ष्यों पर लिखा गया है, एक एक साबूत के ऊपर लिखा गया है। आज भी उसका साबूत जो है कि भारत के अंदर पड़ा हुआ है। और इंडिका बुक जो है 1846 में, इंडिका बुक 1846 में जर्मनी के बॉन शहर में पहली बार लिखा गया है, जो बहुत सारे देशों से इसे एकत्रित करके, तो एक अलग बात है। मैगस्थनीज का लिखा हुआ इंडिका बुक आज है नहीं, लेकिन उनको लेखों के जो विवरण कई देशों में जो मिलता है, जो बिखरा हुआ था, उसको एकत्रित करके पहली बार 1846 में जर्मनी के बॉन शहर में लिखा गया। पहली बार जर्मनी के बॉन शहर में इंडिका लिखा गया है। और आगे मैं आप लोगों को 13वां अध्याय यानी पार्ट 13वां, आज 13वां दिन है, आप लोगों को मैं अवगत करा रहा हूं, बता रहा हूं। तो आप लोग हमारे इस चैनल को अधिक जानकारी के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि समय समय पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहे। बिना कुछ देर किए हुए मैं उस विषयों पर आगे बढ़ता हूं, जो पालिनियस ने भी, जो एक लेखक थे, जो पालिनियस ने भी इस तथ्य को दोहराया है, साथ में इतना जरूर कहा है कि संदरकोष्ठ के राजा के पास, यानी संदरकोष्ठ राजा के पास जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, प्रतिदिन इन लेखों को बताता हूँ, जो संदरकोष्ठ नाम के राजा वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उनके पास, उनकी सेना में 9000 हाथी थी। 9000 एक हाथी का उनकी एक सेना थे। प्लूटार्क ने भी लिखा है कि संदरकोष्ठ ने अपने 6 लाख योद्धाओं के साथ पूरे भारत के ऊपर उन्होंने राज किया। पूरे भारत के ऊपर उन्होंने राज्य किया और जो शैलकुश निक्टेयर को भारत से खदेड़ दिया। उनमें संधि हुई, जिसके तहत संदरकोष्ठ राजा ने शैलकुश निक्टेयर को 500 हाथी उनको, अपने ससुर जी को यूँ कहा जाए तो 500 हाथी उन्होंने दिया। और उसके बदले में उन्होंने आर्यावर्त का कुछ हिस्सा राजा संदरकोष्ठ यानी चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया। प्राचीन इतिहासकारों द्वारा इस युद्ध को हल्के में लिया गया है, लेकिन यह विश्व की सबसे बड़ी युद्ध थी। सबसे बड़े राजा जो विश्व विजेता अखंड भारत का निर्माण किया, यह दर्शाता है। आधुनिक लेखकों ने, जो भारतीय लेखकों ने जो था, उसे एक बहुत मामूली करार दिया। लेकिन ये सोचिए, जिसके द्वारा अखंड भारत का निर्माण किया गया, अखंड भारत को बनाया गया, ऐसे संदरकोष्ठ राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो उल्लेख बड़े ही सम्मान पूर्वक 1846 में जर्मनी के बॉन शहर में लिखा गया। पालीभूत जो है कहा जाता है, पालीभूत पटना के राजा
साम्राज्य संदरकोश यानी चंद्रगुप्त उनका एक साम्राज्य हुआ करता था। इस बात को निराधार बताते हुए लासन स्लेगन तथा अब शानबैक ने मेगास्थेनिस इंडिका में पूर्ण खंडन किया है। यह पुस्तक 1846 ईस्वी में जर्मन के बॉन शहर में पहली बार छपी। यह पुस्तक फिर मैं बता रहा हूँ 1846 को जर्मन में बॉन शहर में छपी। सर्वप्रथम शानबैक ने जस्टिनस के परिच्छेद का हवाला दिया है, जहां लिखा है सेमिरस तथा सिकंदर के सिवा कोई भी भारत में नहीं घुस पाया। शैलकुश के अभियान को ट्रोगस ने भी सिकंदर की तुलना में समझा। साथ ही शानबैक अपियन के शब्दों को ध्यान दिलाते हैं, जहां उसने लिखा है कि संदर को सिंध दरिया के आसपास के क्षेत्र में भारतीय राजा थे। सिंध दरिया जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के क्षेत्र के आसपास तक उनका राज था। उसने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि लगा कि जहां लड़ाई हुई है संदरकोश तो वहीं के राजा थे। उन्होंने अपनी किताब में इसलिए लिखा है कि जहां पर लड़ाई हुई है शैलकुश निक्टेयर से, वो वहीं के राजा थे। लेकिन वह कहाँ के थे? पालीभूत जो आज का पटना है, वहां मगध साम्राज्य का वो राजा था। फिर वह कहते हैं अगर शैलकुश ने बहुत बड़ा अभियान चलाया था भारत के ऊपर कब्जा करने के लिए, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य से हार मान गया और उनसे एक संधि करके अपनी पुत्री हेलेना की शादी उन्होंने संदरकोश नाम का राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो वो अब क्या हुआ, अपने राज्य को बचाने के लिए संधि किए। दोस्तों, यह आपको प्राचीन इतिहास साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ इंडिका बुक में जो सजो करके रखा गया है, इसको आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य आप अपने सुझावों को लिखिएगा, तब मैं समझ पाऊंगा कि वाकई आप जो है इस सुझाव को दे रहे हैं। आप एक तर्कशील मानव हैं, आप अंधविश्वासी नहीं हैं, आप एक तर्कशील मानव हैं। अगर आप जवाब देते हैं तो मेरे विचारों के द्वारा यही समझा जाएगा कि आप एक तर्कशील मानव हैं, विकासशील इंसान हैं, देश के विकास के लिए आप काम करते हैं, दुनिया के विकास के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब करके ऑल कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको सेव वीडियो हमारा यह विचार भारत का प्राचीन तथ्यों के साथ इतिहास सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।